नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। उत्तराखंड में आज हल्की बारिश के साथ मानसून देगा दस्तक। दून की गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड, पारा 39 डिग्री के पार पहुंचा। प्रदेश में 6 दिनों से की जल्दी से मानसून की भी एंट्री होने जा रही है। मानसून आने से पहले गर्मी ने अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज मानसून दस्तक दे सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि 6 दिनों की जल्दी से इस बार मानसून की एंट्री होने जा रही है। हालांकि 39 डिग्री पार तापमान जो है वो पहुंच गया है और राजधानी देहरादून का, और ऐसे में लोग गर्मी से झुलसते हुए भी नजर आए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज हल्की बारिश के साथ मानसून की एंट्री भी हो सकती है। देहरादून समेत उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अन्य जिलों में भी आज बारिश रहेगी। मौसम विज्ञान की ओर से यह भी बताया गया है कि आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से भी जारी किया गया है? कई दिनों से तपिश जो थी गर्मी की, उससे एक राहत मिलने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है और ये कह रहा है कि प्रदेश में देखिए आज से जो है कहीं ना कहीं हल्की से लेकर मध्यम जो है बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर ऊपरी अगर पहाड़ों की बात करी जाए, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर समेत अगर अन्य ऐसे जिलों की बात करी जाए, वहां पर येलो अलर्ट भी जारी करा गया। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करी जाए तो तकरीबन 40 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि देखिए इस बार सीजन में 6 दिन पहले मानसून आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है साथ में कि देखिए अगर औसतन बात करी जाए पूरे सीजन की तो तकरीबन 6% अधिक बारिश इस बार दर्ज करी जा सकती है। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए, समृद्ध कैसा मौसम देखने को मिलेगा? और अभी हाल फिलहाल में किस तरह की गर्मी का एहसास भी हो रहा था लोगों को? बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी देहरादून की बात करी जाए तकरीबन 39 डिग्री का जो है इस बार तापमान, अधिकतम तापमान जो है दर्ज करा गया था, जो कि सबसे ज्यादा था अभी तक का। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि देखिए गर्मी जो है उससे राहत तो मिल सकती है, लेकिन बारिश अभी धीरे धीरे जो है विविधवार तरीके से 16 जून के बाद एक तरीके से देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी हल्की बारिश के संकेत दिए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि देखिए अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो पहले एक बार IMD के ऐप के जरिए मॉनिटरिंग कर लें। लेकिन समृद्ध, जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और ये भी कहा गया है कि तेज हवाएं भी चलेगी, तो किन किन जिलों को लेकर अलर्ट भी ये जारी किया गया है? देखिए खासतौर पर अगर जिलों की बात करी जाए तो देहरादून, राजधानी देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जैसे जो जिले हैं, यहाँ पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी करा गया है। और यही कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर बारिश तो होगी, लेकिन साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश और जमीनी इलाकों में खासतौर पर जो जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर तेज हवाएं चलने के संकेत यहाँ पर मौसम विभाग दे रहा है। और ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा भी समृद्ध जारी है, तो क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए भी अक्सर लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो क्या माना जाए ऐसे में किस तरह से उनको भी कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें? बिल्कुल देखिए विशाल, जैसे मैंने भी बताया कि IMD के ऐप्स के जरिए लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद मौसम विभाग कह रहा है और मौसम विभाग अपने स्तर पे भी कई कई बार जो है SMS के जरिए आपको नोटिफिकेशन देता है, चाहे 3 घंटे के हो चाहे अगले 24 घंटे के हो। तो उससे लगातार ये पता लग जा रहा है कि देखिए जिस भी इलाके में आप हैं, आज जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां पर किस तरीके का मौसम अगले 24 घंटे में या अगले 3 घंटे में रहने वाला है। साथ ही रही बात देखिए चारधाम यात्रा की, देखिए कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें, उसी के बाद आगे यातायात को आगे ले जाएं। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सरोवर नगरी नैनीताल राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बोट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नैनी झील के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के सामने कई सुझाव रखे। उन्होंने झील में बने बोट स्टैंड पर बारिश से बचाव के लिए शेल्टर निर्माण को जल्द कराने और झील को जाने वाली सीढ़ियों की मरम्मत और उसमें सुरक्षा चैन लगाए जाने पर भी जोर दिया। वहीं राज्यपाल ने सभी सुझावों को सुनते हुए कहा है कि नैनीताल की झील न केवल प्रदेश बल्कि देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने शिष्टाचार भेंट भी की है।
तो कपिल देव पहुंचे हुए थे नैनीताल में और इस दौरान उन्होंने राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट को विषयों को लेकर भी बातचीत की है और नैनीताल में मुलाकात हुई। इस दौरान नैनीताल में पहुंचे हुए थे कपिल देव। बारिश की समस्या से बचाव के लिए देहरादून नगर निगम ने आपदा कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि वर्षाकाल में जलभराव की स्थिति को देखते हुए निगम ने हॉटलाइंस को एक्टिव कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ड्रेन की सफाई का काम भी कराया जा रहा है, साथ ही इसकी शिकायतों के लिए भी टीम का गठन किया गया है। वहीं निगम के वाटर पंप्स को ठीक कर उसका ट्रायल भी कराया जा रहा है। वर्षा काल के दौरान जगह जगह जल भराव की समस्या आती है, उसी को लेकर के आपदा कंट्रोल रूम में हमारी हॉटलाइंस हमने एक्टिव की हैं। अब क्योंकि वर्षा काल का समय नज़दीक है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे हमारे क्रिटिकल जंक्शंस रहते हैं जिसमें कि वाटर लॉगिंग का काफ़ी इशू हो जाता है क्रिएट, तो वहाँ पर पहले तो ऑलरेडी हमने ड्रेन्स के क्लीनिंग का कार्य कराया है, लेकिन यदि कहीं भी जल भराव की समस्या आती है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए उसकी शिकायतें पब्लिक पहुँचा सके ससमय नगर निगम तक, उसी के लिए ये आपदा कंट्रोल रूम में हॉटलाइंस एक्टिव की गई हैं। और इसके साथ ही हमने टीम्स का भी गठन किया है। जो हमारे मैकेनिक्स हैं, जो पंप्स नगर निगम के पास में उपलब्ध हैं वाटर पंप्स, उनको चेक कर लिया गया है, उनका एक ट्रायल भी करा लिया गया है और मैकेनिक्स को भी 24 आवर्स के लिए तैनात कर दिया गया है। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां नगर निगम की देखी भी जा रही है राजधानी देहरादून के लिए? बिल्कुल, देखिए विशाल, जैसी ही बारिश आती है तो राजधानी देहरादून में कहीं न कहीं जलभराव की काफी बड़ी समस्या रहती थी, जिसकी वजह से कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर लोगों को आवन जावन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जिसके लिए देहरादून नगर निगम की ओर से अब यह फैसला लिया गया है कि देखिए, जितने भी ऐसे इलाके हैं उनके लिए हॉटलाइंस यानी कि एक नंबर जारी कर दिया गया है। उस नंबर पर कॉल कर आपकी जो भी समस्या है उसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमें वहां आएंगी, काम करेंगी और जो भी उसका निवारण हो सकता है वो निवारण करा जाएगा। साथ ही एक और इसमें देखिए ध्यान देने वाली चीज ये भी है कि जितनी भी ड्रेन है उनकी भी लगातार सफाई करी जा रही है और प्लास्टिक खासतौर पे, क्योंकि देखिए ऐसे इलाकों में प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, इनके फंसने से कहीं ना कहीं जो ये परेशानी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में इनकी सफाई लगातार जो है नगर निगम कर रहा है और यही प्रयास कर रहा है कि देखिए क्योंकि अब मानसून आ रहा है, ऐसे में इन सब चीजों से बचाव कर जनता के हित में काम किया जा सके। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां एक और सत्ता दल बीजेपी ने अपना विशेष अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन दिनों 11 सालों के कार्यकाल से नाराज नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर पब्लिक में उत्साह होता तो ये अच्छा लगता, लेकिन बीजेपी खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है, जिससे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत तो जरूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में रुपए कितना मजबूत हुआ और डॉलर कितना कमजोर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लेखा जोखा दे। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी की गई, मगर उसके बाद भी पुलवामा, पहलगाम आतंकी हमले हो गए। सुशासन, बाहर की पुलिस आके गोलीबारी करती है, जिला एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी मर जाती है उधम सिंह नगर में, यहां की पुलिस को, यहां की सरकार को पता ही नहीं होता यूपी की पुलिस, यूपी की एसटीएफ यहां काम कर रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 11 साल क्या कह के आए थे मोदी जी? हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे। अरे ना दो 15 लाख, लेकिन वो काला धन आया क्या? स्विस बैंक की लिस्ट जारी करेंगे, किस नेता के कितने पैसे स्विस बैंक में है, क्यों नहीं जारी कर रहे? किसने रोक रखा है? क्या हाथों में मेहंदी लग गई है? 11 साल हो गए, वो लिस्ट अभी तक बाहर नहीं आई। स्मार्ट सिटी कहां है? कहां है वो बुलेट ट्रेन? सीमाओं को मजबूत करेंगे, अग्निवीर योजना दे दी, चाइना घुस के अंदर बैठ गया, आपका मुंह सिल गया। ट्रेड शुल्क लागू होने के बाद से व्यापारियों में आक्रोश और विरोध था, जिसके मद्देनजर अब नगर निगम ने कमेटी का गठन किया है।
नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिली आपत्तियों के निस्तारण के लिए समावेशी समिति का गठन किया गया है। वहीं कई स्टेक होल्डर को इसमें सदस्य के रूप में शामिल भी किया गया है और उनका पक्ष सुनकर समाधान भी किया जाएगा। जो नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया था, प्रारंभिक नोटिफिकेशन, उसी के क्रम में कई सारी आपत्तियां प्राप्त हुई थी और उन्हीं आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक समावेशी समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे हितधारक हैं, उनको इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए एक समिति बनाई गई है ताकि उनके पक्ष को सुना जा सके और उनके द्वारा जो आपत्तियां दी गई हैं उनके समाधान के साथ में इसमें निर्णय में आगे बढ़ा जा सके। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग में कार्यरत 8 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई कमेटी पर कुलपति ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर हेमलता ने कहा है कि 2013 और उसके बाद नियुक्त संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण के लिए यूजीसी की ओर से जवाब मांगा था, जिसको लेकर एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है। ये हाई पावर कमेटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी सौंपेगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। कुछ लोगों को 2013-2014 में रिक्रूटमेंट हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल है वो लोग, और उनका जो केस है उसको डिसाइड करने के लिए यूजीसी बार बार हमसे कुछ कुछ पत्र मांगती रहती है कि उनका कितना डीए दिया या नहीं दिया, उनका बीओएम हुआ या नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें पूछते रहते हैं। उसके विवरण हम देते रहे। फिर हम जो है नया जो है पिछले साल अगस्त में ही हम रिक्रूट हुए, तो इन पूरा केस को समझने के लिए और आगे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाने के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिसके द्वारा वो पूरा देखेंगे, उसमें विस्तार में जानकारी हमें देंगे क्या क्या हुआ और क्या हो सकता है, और वो हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाएंगे। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जिला पंचायत की कमान संभाली है, जिसके चलते उन्होंने जिला पंचायत में चल रहे सभी कार्यों और सभी पटलों की जानकारी ली और रुके हुए कार्यों को अविलंब समय से पूरे करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्ता के साथ काम को समय से पूर्ण किया जाए। बता दें कि काफी लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत में प्रशासक का कार्यकाल नहीं बढ़ने और चुनाव न होने की वजह से सारी पंचायतों के कार्य रुके हुए थे, जिसकी संज्ञान लेते हुए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायत में प्रशासक नियुक्त भी किया है। अंतरिम व्यवस्था है, जिसमें कि जो आगामी समय में जब चुनाव होते हैं तब तक के लिए शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासक जिलाधिकारी को और क्षेत्र में जो जिला जो ब्लॉक्स हैं उसमें हमारे एसडीएम आदि को प्रशासक बनाया गया है। तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना और जल्दी से जल्दी जो नागरिक बोर्ड है, जो चुना हुआ बोर्ड है, उसको गठित करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना। दूसरा, जो सामान्य तौर पर जो कार्य जिला पंचायत में हो रहे हैं उनको सही ढंग से मॉनिटर करना, ये दोनों चीज़ें हैं। और सामान्य तौर पर अभी ये इंटरिम व्यवस्था के तहत चुनाव तक के लिए व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा के कई पड़ाव में श्रद्धालुओं को प्लास्टिक मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए नमामि नर्मदा संघ संदेश दे रहा है। गोविंद घाट पिनोला के पास नमामि नर्मदा संघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश उनियाल की अगुवाई में नमामि नर्मदा संघ की ओर से संचालित हरित तीर्थ यात्रा अभियान के तहत मंगलवार को विशेष नदी संरक्षण पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को प्लास्टिक मुक्त तीर्थ यात्रा का संदेश भी दिया गया। चारों धाम की यात्रा को देखते हुए और साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा को देखते हुए भी हमने एक तो जो बैग है उनका हम यहाँ पर वितरण कर रहे हैं।
ताकि पॉलीथीन मुक्त हमारा पहाड़ बने, देव पॉलीथीन मुक्त हो, पॉल्यूशन सभी जो है पॉल्यूशन यहाँ पे साफ़ सुथरा चले। और दूसरा यहाँ पर हमने भंडारे की भी व्यवस्था करी ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने की व्यवस्था ना हो, सबको भोजन प्रसाद यहाँ पर मिल सके। और नमामि नर्मदा संघ का ये मिशन है कि हमारी जो देवभूमि है पॉलीथीन मुक्त हो, यही हमारा मुख्य कार्य है। देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का लगातार देखने में नजर आ रहा है। सैलाब उमड़ रहा है और इस बार 4 मई को कपाट खुलने के बाद से ही लेकर वर्तमान समय तक बद्रीपुरी में लगभग 7 लाख तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कर चुके हैं। वहीं सिख धर्म के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में भी 25 मई से अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु गुरुद्वारे में आस्था पूर्वक मत्था टेक चुके हैं। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। वहीं एसपी ने बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए हर जगह पर पुलिस जवान तैनात भी हैं। के 2 धाम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब धाम हमारे जिले चमोली में हैं और अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं और लगातार आमद बढ़ रही है क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और जो हमारे अवस्थापनाएँ थी, सड़कें थी, वो भी सुचारू चल रही हैं। तो यात्रियों का जो अनुभव है वो सुखद है और प्रयास किया जा रहा है जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएँ और किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना होने पाए। देखिए, अभी तक लगभग 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो बद्रीनाथ जी धाम में आ चुके हैं और अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जी की यात्रा भी अच्छी तरीके से चल रही है। उसमें भी लगभग डेली औसतन 7 से 8 हज़ार लोग आ रहे हैं। अभी फूलों की घाटी के जो है वो भी पर्यटकों के लिए खुल गया है, वहाँ भी लगातार पर्यटक आ रहे हैं। पौड़ी क्षेत्र में 7 जून की रात को सतपुली गुमखाल के बीच पोकलैंड के बकेट में से सुमन देवरानी की हत्या के बाद से फरार अभियुक्त परवीन सिंह हरियाणा यमुनानगर से धर दबोचा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि फरार अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने 2 दिन की मशक्कत के बाद बीती रात को यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया है। सात जून की रात्रि में सतपुली कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एक पोकलैंड ऑपरेटर के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ बहस होने के उपरांत उस पर बकेट से हमला कर दिया गया, जिसमें स्थानीय युवक की मौके पर मृत्यु हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्त मौके से ही फरार चल रहा था, जिसका पिछले 2 दिनों में हमारी टीम के द्वारा लगातार उसके वेयरअबाउट्स के प्रयास किए जा रहे थे, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इसे पेश किया जा रहा है। मंगलोर क्षेत्र में बाग से लीची तोड़ने के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक पेड़ से बंधा है और कुछ लोग उसे गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर रहे हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद भी हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच भी जारी है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें वो राक्षस यो देखो लीची तोड़ता पकड़ा गया भाई। पीटा तू कितना पीटा बहुत देखो भाई। अब आवेगा वो आवेगा जगीरा लीची होगा। हमें वो राक्षस यो देखो लीची तोड़ता पकड़ा गया भाई। पीटा तू कितना पीटा बहुत देखो भाई।
अब आवेगा वो आवेगा जगीरा लीची होगा हमें वो राक्षस यो देखो लीची तोड़ता पकड़ा गया भाई पीटा तू कितना पीटा बहुत देखो भाई अब आवेगा वो आवेगा जगीरा लीची होगा हमें वो राक्षस यो देखो लीची तोड़ता पकड़ा गया भाई पीटा तू कितना पीटा बहुत देखो भाई। चंपावत के लोहा घाट में हिंदू मुस्लिम समुदाय की एकता के तौर पर कालू सैयद बाबा की मजार में बनाए जाने वाले उर्स मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि इस बार 13 जून से 15 जून तक कालू सैयद बाबा की मजार में 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जाएगा। उर्स मेले को लेकर उर्स कमेटी बाबा की मजार को रंग रोगन कर चमकाने में लगी हुई है। हमारी उर्सी की तैयारी बड़ी जोर शोरों में चल रही है। हमारे 14 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 13 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 15 तारीख तक का चलेगा। जो फर्स्ट दिन हमारी मिलाद शरीफ वगैरह होगी, दूसरे दिन हमारी कव्वालियाँ होंगी चादर पोशी के साथ और उसके बाद तीसरे दिन हमारा कुल शरीफ होगा। उसमें सबके लिए दुआएं करी जाएंगी, सब हिसाब से अपना काम निपटाया जाएगा। सबके लिए सब एक साथ हैं, सब साथ रहेंगे। ये तैयारी आज की जो तैयारी है ये रंग पेंटिंग जो भी है साफ़ सफाई ये मेरे जितने भी आज के जो मैंने कमेटी में मेला कमेटी के सदस्य हैं जो और मेला कमेटी के सदर हैं साफ़ सफाई में लगे हैं और पेंट और ये तमाम साफ़ सफाई मजार की बिल्कुल चमक धमक में जो लगे हैं क्या शाहिद हो गया, जौली भाई हो गए और नज़र भाई हो गए और ये हाँ और 13 तारीख को जो है शुभारंभ होगा इसका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।